नमस्कार। शब्द भाव प्रधान होते हैं। शब्दों को जिस भाव के साथ उपयोग करते हैं, शब्द उसी भाव में असर कारक बन जाते हैं। महान संत कबीरदास जी ने शब्दों की महिमा को अपने दोहों में बखूबी वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामा मिले, शब्द ही मोल न तोल। कहावत है, पहले तोल फिर बोल। क्योंकि कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते हैं। यह भी सही है कि एक बार जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो फिर हमारे नहीं रह जाते हैं। शब्द हमारी परवरिश, संस्कार, सोच और शिक्षा का आईना होते हैं। शब्दों की गरिमा और मर्यादा होती है। कबीरदास जी कहते हैं, शबद शबद सब कोई कहे, शबद के हाथ ना पाँव, एक शबद औषध करे, एक शबद करे घाव। कहावत है, तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव समय का महरम भी नहीं भर पाता है। जब शब्द गरिमा और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो शब्द अनर्थकारी, पीड़ादायक और विध्वंसकारी बन जाते हैं। महाभारत का प्रसंग इसका जीता जागता उदाहरण है। द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास करते हुए जो शब्द बोले, अंधे का बेटा अंधा, और द्रौपदी के इन शब्दों ने दुर्योधन के मन में द्रौपदी के लिए नफरत, शत्रुता और बदले की भावना के घाव पैदा कर दिए, जो अंततः महाविनाशकारी साबित हुए। शब्दों का तापमान होता है। सकारात्मक शब्द सृजक, प्रेरक और सुकून पैदा करने वाले होते हैं, जबकि नकारात्मक शब्द पीड़ादायक और विध्वंसकारी होते हैं। सोलोमन आइलैंड में जब आदिवासियों को खेती के लिए जमीन की जरूरत होती थी तो वो पेड़ों को काटते नहीं थे। वो समूह में इकट्ठा होकर पेड़ों के पास जाते, पेड़ों को कोसते, पेड़ों को अपशब्द बोलते और नतीजतन पेड़ स्वतः ही मुरझाकर सूख जाते। यह है शब्दों की नकारात्मक विध्वंसकारी शक्ति। लेकिन शब्दों की सकारात्मक शक्ति असीम होती है। शक्ति ऊर्जा और प्रेरणा पैदा करती है। ऐसे शब्द जीवन को प्रेरणा के रूप में, उदाहरण के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इतिहास गवाह है, पृथ्वीराज चौहान जी जब मोहम्मद गौरी की कैद में थे और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को शब्दभेदी बाण चलाने की चुनौती दी और शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर पृथ्वीराज चौहान जी को उनके मित्र कवि चंद्रवरदाई ने अपने प्रेरक शब्दों से पृथ्वीराज जी के मन में असीम शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और आशा का संचार कर दिया। कवि चंद कहते हैं, एक बाण राजन, राम ने रावण को मारा, एक बाण राजन मच चुके चौहान। कवि चंद आगे कहते हैं, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर घड़ियाले मच चुके चौहान। आत्मविश्वास से लबरेज पृथ्वीराज जी चौहान ने एक ही बाण में मोहम्मद गौरी का अंत कर दिया। यह है शब्दों की असीम शक्ति, प्रेरक शक्ति, सकारात्मक शक्ति। कबीरदास जी कहते हैं, एक शब्द सुख राम है, एक शब्द दुख राम, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांस। शब्दों का इस्तेमाल हिफाजत से कीजिए, सूझबूझ से कीजिए, मर्यादा से कीजिए। शब्द आपके जीवन की प्राणवायु है। नमस्कार।